शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कबूला शरीफ में मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। हमेशा की तरह इस दफा भी मेट्रो वन न्यूज बना बेवा खातून की आवाज। कबूला शरीफ में 62 अफराद ने बेवा खातून के घर में दाखिल होकर 5 बेटियों की मां पर नाहक तशद्दुद किया और बेवा खातून के मुतवफ़ी खावन के घर नाजायज कब्जा करने की भी कोशिश की थी, जिस पर मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। SHO थाना कबूला मियां ने इंदराज मुकदमा करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून की मेट्रो वन न्यूज के लिए नेक तमन्नाएं। पतोकी में जेरे तामीर घर की छत गिर गई। हादसे में 5 अफराद मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। छत पर मिट्टी डालने के दौरान मिट्टी का लोड ज्यादा होने की वजह से छत गिर गई थी, जिसके नीचे बैठी फैमिली मलबे तले दब गई और हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इंचार्ज अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में तल्ख कलामी के बाद पेट्रोल छिड़ककर अपनी भाभी को आग लगाने वाले मुलजिम को CTD ने चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, मुलजिम ने अपनी भाभी को तल्ख कलामी के बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गई थी और जेरे इलाज है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खानेवाल के DHQ अस्पताल में मुबैना गफलत से शुगर का मरीज दम तोड़ गया। वर्षा के मुताबिक डॉक्टर बाजार से ग्लूकोमीटर लाने का कहते रहे, मरीज तड़पता रहा। वर्षा का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खानेवाल DHQ अस्पताल में ग्लूकोमीटर न होने की वजह से मरीज दम तोड़ गया। वर्षा के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में भी शुगर चेक करने का कोई इंतजाम न था। डॉक्टर मौके से गायब हो गए। वर्षा और शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। डॉक्टर पैरामेडिकल अमले के खानेवाल DHQ अस्पताल में ग्लूकोमीटर ना होने की वजह से मरीज जान से हाथ धो बैठा। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब DHQ अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का फौरी नोटिस लें और फौरी मुकदमा दर्ज करें। DPO अखाड़ा के अहकामात पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, मुलजिम बहादुर के कब्जे से 18 लीटर शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को बंद हवालात कर दिया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। कहरोड़पका में चोरी की वारदातों का सिलसिला भी थम ना सका। ऑल्टो सवार चोर गैंग कहरोड़पका पुलिस के लिए चैलेंज बन गई है। ऑल्टो सवार चोरों ने एक ही हफ्ते में दर्जनों दुकानों और घरों की सफाइयां कर डाली है। CCTV कैमरों की फुटेज के बावजूद चोर गैंग ट्रेस ना हो सका। पुलिस के लिए एक सवालिया निशान बन गया है। मजीद देखते हैं कहरोड़पका से हसन खान की रिपोर्ट। कहरोड़पका थाना सदर की हदूद पिपली रत्था में आए रोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। आल्टो सवार चोरों ने कहरोड़पका में आतंक मचा रखा है। आल्टो सवार चोरों ने एक ही हफ्ते में दर्जनों दुकानों और घरों की सफाइयां कर डाली। CCTV कैमरों की फुटेज होने के बावजूद चोरों की गिरफ्तारी तो दूर, चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली आल्टो गाड़ी और चोरों को ट्रेस तक न किया जा सका। आए रोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। 8 दिन हो गए चोरी हुई है। तकरीबन चोरी जो समान होए ये तकरीबन 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ रुपए का समान है। असा दरखास्त अपने थ्रू लिखवाते गए। समान का कीमत मालियत उनकी बनती है 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ रुपए। अगर गए जो उन्होंने अपनी दरखास्त साड़ी दरखास्त वापस कर दी है। उन्हें अपनी दरखास्त लिखाई है, उनके मुताबिक FIR देते साको थाने जो डिस्चार्ज कर दिता। साडा DPO साहब ये मुतालबा है, एक तो ये चोरियां रुकवाई वजन, साढ़े जान माल की हिफाजत की वजे। दुकान बनीज गई, जियान ढेर सारा इन्हों का भी
तो उहे मुसलसल चोरियां ॾाढियां थींदियूं पियूं, लेकिन लिहाज़ा मेहरबानी की थी वञे ये चोरियां की बंद कराओ। असां रात दे समझे कहनी से कहरोड़ पका के शहरियों ने आरपीओ मुल्तान और डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कहरोड़ पका की पुलिस को मुतहर्रिक करके कहरोड़ पका की आवाम को महफूज बनाएं और आवाम पर पुलिस के एतमाद को बहाल करें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। झेलम में सीसीडी और खतरनाक इश्तिहारियों के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में खतरनाक मुलजिम मुबीन शौकत मारा गया। मुखबर की इत्तला पर रीड भी किया गया। मुबीन शौकत और इसके साथियों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग की थी। अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबीन शौकत हलाक हो गया। मारे जाने वाले मुलजिम मुबीन शौकत दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात और डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। खैरपुर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश बिहारी मिकदार में मंशियात और असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। स्नैप चेकिंग के दौरान बदनाम जमाना मंशियात फरोश अपने साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1530 ग्राम चर्स, 2 पिस्टल और 1 वीगो गाड़ी बरामद हुई है। मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SSP के मुताबिक मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल और इसके मुज़िर असरात से माशरे को बचाने के लिए पुलिस की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। मेट्रो न्यूज सिंध के नौ मुंतखब ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन हैदराबाद पहुंचे, जहां ब्यूरो चीफ हैदराबाद इमरान खान और इनकी टीम से मुलाकात की। टीम ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन खालिद रईस साहब का और हमारे डायरेक्टर अमीर चांडियो साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। मैं कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाऊँ और जो हमारी यहाँ टीम है उसको इस पूरी टीम को, कंप्लीट टीम हम अपने साथ लेके इंशाअल्लाह ताला चलेंगे और चैनल के लिए हम इस तरीके से काम करेंगे जैसे हमारी इबादत होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो काम मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, वो भी एक इबादत है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इबादत की तरह काम करेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन अपने चेयरमैन जनाब खालिद रईस साहब का और हमारे डायरेक्टर अमीर चांडियो साहब का, बहुत शुक्रिया, और हैदराबाद की पूरी टीम को। हैदराबाद में गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऊपर से बिजली की बंदिश ने शहरियों का हाल बुरा कर दिया है। ऐसे में गर्मी के सताए शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी दूर भगाने में मसरूफ है। मजीद अहवाल हसन। हैदराबाद में गर्मी का पारा हाई है और सूरज भी आंखें दिखा रहा है। हैस्को की जानिब से एलानिया व गैर एलानिया बिजली की बंदिश उरूज पर है। ऐसे में गर्मी से निढाल शहरी गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर रहे हैं। काम के लिए निकलते हैं, जब काम पे से वापस घर पर आते हैं ना तो लाइटें नहीं होती हैं। गरीब आदमी हम मजदूर हैं, इतने वसाइल नहीं होते हैं कि हम ट्यूबवेल पे या कहीं और घूमने जाएं। बेहतरीन ये है कि नहर पर आ जाते हैं तो हमारे लिए जो है ना यही हौसबे है और ये ट्यूबवेल है हमारे लिए। शहरियों का कहना है कि एक जानिब तो इतनी शदीद गर्मी है, ऊपर से हैस्को ने दुगनी जहनी अजियत में मुब्तला किया हुआ है, इसलिए नहरों में नहाकर गर्मी भगा रहे हैं। गर्मी का क्या कहें कि बंदे आधे से ज़्यादा तो गर्मी से परेशान हैं। घर वाले तो चलो घर में गुजारा कर लेते हैं, हम जैसे मजदूर आदमी क्या करेंगे? बाहर ही नहाएगा। उम्मत से तो लड़ने से रहे, इनसे क्या बोलें, बस लाइटें है ही नहीं कुछ भी। गर्मी के मारे हैदराबाद के शहरी हैस्को की कारकर्दगी पर शदीद नाला हैं। बढ़ती हुई गर्मी में हैदराबाद के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हैदराबाद की नहरों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। हैस्को की जानिब से हैदराबाद में दरख्त कटिंग और मेंटेनेंस का काम करवा दिया गया है ताकि शहरियों को बिजली की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जा सके। आपको बताते चलें, हैस्को चीफ की हिदायत पर AC सर्किल 1 सोहेल अहमद शेख की निगरानी में लतीफ़ाबाद में हैदराबाद कटिंग का काम तेजी से जारी है और साथ साथ टेंट्स का भी काम करवाया जा रहा है ताकि बिजली की फरहामी में मुश्किलात का सामना ना हो। दोनों फीडर्स में दरख्तों के बाइस आए रोज लाइन टूटने की शिकायत मौसूल होती थी, जिसकी बिना पर दरख्त कटिंग करवाए जा रहे हैं ताकि मजीद शिकायत मौसूल ना हो।
रवा साल बजट में छोटी गाड़ियों पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जबकि बड़ी और पुरताइश गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया गया है। इस मामले में हैदराबाद के शहरियों, ताजिरों और कार डीलर्स ने तशवीश का इजहार किया है। इनका क्या कहना है, बता रहे हैं शाजिब शेख इस रिपोर्ट में। छोटी गाड़ियों पर बड़ा टैक्स और बड़ी गाड़ियों पर छोटा टैक्स। रवा साल के बजट में टैक्स की तकसीम कुछ इस तरह की गई कि मुल्क भर की तरह हैदराबाद के शहरियों, ताजिरों और कार डीलर्स में तशवीश की लहर दौड़ उठी। जो बड़े तबके वाले लोग हैं वो बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं और बड़ी गाड़ी का टैक्स ऑलरेडी कम कर दिया गया है, तो आपको इस वक्त रोडों के ऊपर बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी, छोटी गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी है वो मर गया है, वो बिल्कुल तबाह हो गया है, वो ना गाड़ी ले सकता है ना गाड़ी के बारे में सोच सकता है। बजट जो है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन बजट है। छोटी गाड़ी पे इन्होंने 1,00,000 कोई 70-72 या ऐसे कोई टैक्स लगाया है। जो छोटी गाड़ी है अल्टो, जो बिकती सबसे ज्यादा वही है, और बड़ी गाड़ियां जो लैंड क्रूजर है, जो पुरतैश गाड़ियां हैं, उन पे से इन्होंने टैक्स कम किया है। टैक्स में गरीब को कोई जो है रिलीफ नहीं मिला। गरीब को सिवाय जो है वो समंदर का रास्ता दिखाना चाहते हैं जहाँ पे वो डूब के मर जाए, या दरिया का रास्ता दिखाना चाहते हैं। शहरी कहते हैं कि अशराफिया जहां अपनी मराद बढ़ा रहे हैं, वहीं अपने ऊपर टैक्स की शरह को कम कर रहे हैं, जबकि छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर मुतवस्सित तबके पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से टैक्सेस में इजाफा करे जा रही है और छोटी गाड़ियों पे कर रही है। जो मिडिल क्लास लोग थे, एक छोटी गाड़ी को लेते थे, 660 सीसी अफोर्ड करते थे, उसके बावजूद हुकूमत उसी पे टैक्स बढ़ा लिया ताकि मिडिल क्लास उससे भी चली जाए, बाइक पे आ जाए, और फिर लोअर क्लास तो साइकिल पर ही आ जाएगी। जिस स्पीड से गाड़ियों की कीमतें जा रही हैं पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कीमतें हैं। मैं नहीं समझता कि कोई गाड़ी जो है वो इस काबिल रही है कि अब कोई गरीब आदमी या एक मुतवस्सित तबके से कोई शख्स खरीद सके, चूँकि ऑलरेडी जो एक गाड़ी ब्रांड की गाड़ी है 28 लाख की है, अगर टैक्स लगा देंगे तो वो 30 लाख की हो जाएगी। हैदराबाद के ताजिर और कार डीलर्स भी हुकूमत के इस गैर मुनसिफाना फैसले पर सख्त नाला हैं। छोटी गाड़ियों पर टैक्सेस के बढ़ने से मुतवस्सित तबका अब गाड़ियां खरीदने से भी महरूम होता जा रहा है। कैमरामैन आसिफ पंदानी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। चीचा वतनी वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक क्लिनिक ऑनलाइंस की 6 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी, CO हेल्थ, TDHO शामिल थे। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि क्लिनिक ऑनलाइन व्हील्स का बुनियादी मकसद अवामुन्नास को सहूलियात ऑनलाइन की तहलीज़ पर हल करना है, ताकि शहरी की सेहत की सहूलियात से बासानी मुस्तफ़ीद हो सकें। और बाद डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने क्लिनिक ऑनलाइन व्हील्स की गाड़ी का भी इफ्तिताह किया है। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने सूबा पंजाब के उलमाए कराम के वफ्द के हमरा बहावलपुर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इजलास में खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि तमाम उलमाए कराम मिंबर और महराब के ज़रिए फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लाम अमन का दीन है जो हमें मोहब्बत, उख़्वत और रवादारी का पैगाम देता है। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से अंजुमन शहरियान थाना नारंग के वफ्द की SHO से मुलाकात हुई। अंजुमन शहरिया की अमन अमान के हवाले से इदारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी की गई। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में रूट्स और टाइम की पाबंदी और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और शरपसंद अनासिर की सरकोबी के लिए 4th शेड्यूल में डालना समेत तजावीज़ दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइज़र अंजुमन शहरियार थाना नारंग और SHO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुहर्रम उल हराम अमन का दर्ज देता है। हमें चाहिए कि नायाम में शरपसंद अनासिर की हौसला शिकनी करें और कभी किसी भी मजहबी मुनाफकत का हिस्सा नहीं बने। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें काबीना कमेटी के अरकान और मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि अमन अमान के क़याम और फ़िरका वाराना मजहबी हम आहंगी के लिए अमन कमेटी के अरकान का हमेशा फ़ाल किरदार रहा है। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन कमेटी के
किरदार मजीद बढ़ जाता है। सूबे भर में मुहर्रम उल हराम के लिए बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी के जरिए मजालिस और जुलूस की कड़ी निगरानी के साथ खुफिया जराये की भी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। मजालिस और जुलूसों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी फिरकेवारियत की दिल आजारी नहीं की जाएगी। दीगर खबरें भी शायरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर समंदरी में ईद उल अज़हा के मौके पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 550 सेंट्री वर्कर्स ने 10-10 हज़ार के चेक तकसीम किए गए हैं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और अरकान असम्बली भी शरीक हुए हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। समंदरी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सेंट्री वर्कर्स की मेहनत, खलूस और खिदमत के इतराफ में निजी मैरिज हॉल में पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर, रुकन कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर, मेंबर सूबाई असम्बली रऊ काशिफ और चौधरी आरब महमूद गिल ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था, सुथरा पंजाब की कामयाबी में अगर किसी का सबसे ज्यादा हिस्सा है तो वो हमारे सेंट्री वर्कर्स हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ईद कुर्बान के मौका पर बेहतरीन सफाई के इंतजामात किए। सीएम साहबा का जो इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब, उसमें जो ईद के ऊपर काम हुआ है, बेसिकली वो हमारे लिए एक टेस्ट केस था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इन लोगों ने साबित किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है इंशाअल्लाह इसके अंदर जान है। शुरका का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने न सिर्फ सफाई के निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के अहकाम दिए हैं, बल्कि ये भी वाज़िया किया है कि हर वर्कर की इज्जत, सलामती और खुशहाली इनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तकरीब में 500 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स में 10-10 हज़ार रुपए के चेक तकसीम किए गए। शुरका ने कहा कि सेंट्री वर्कर्स की ये खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं और सुथरा पंजाब जैसा ख्वाब इन्हीं की बदौलत हकीकत बन रहा है। आरिफ आला हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ईद के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सफाई के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर सैनिटरी वर्कर्स में एजाजिया के भी चेक तकसीम किए गए। इसी पर आरिफ आला से यासिर अली की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर आरिफ आला में सफाई के तसल्ली बख्श इंतजाम पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत पंजाब का एहसन इक़्तिदाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स में अजाजिया के चेक तकसीम किए गए। इस हवाले से आरिफ आला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। कंपनी के CEO हुमायूं हाजी के मुताबिक कुल 800 वर्कर्स को फी कस 10,000 अजाजी रकम दी गई। ये जो सी स्पेशल सेरेमनी है, ये उन वर्कर्स के लिए है जिन्होंने ईद उल अज़हा के मौका पर काम किया और गर्मी शिद्दत के बावजूद इन्होंने बेहतरीन काम किया और इसके लिए स्पेशल मरियम नवाज साहबा जो हमारी CM हैं, उन्होंने इनको तोहफ़ा दिया है 10,000 रुपया फ़ी सैनिटरी वर्कर, जो कि इनको गिफ्ट दिया गया है। तकरीब की सदारत ADCR ज़फ़रुल फ़िदा मुल्क ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी रुकन कौमी असम्बली राना रादत शरीफ थे। सैनिटरी वर्कर्स ने आज़ादिया चेक मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए हौसला अफजाई के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफ वाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में ईद के मौके पर सफाई के इंतजाम के तहत सैनिटरी वर्कर्स में इनामात की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको बताते चलें, साहिवाल में सालाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातिबे फ़िक्र के उलमाए कराम और मजहबी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। साहिवाल में सालाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। साहिवाल में सालाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रीजन साहिवाल के ज़ेर एहतमाम
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल रूम में मुनक्किद किया गया। इस रूहानी और इल्मी महफिल में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, इनकी कुर्बानी और इनके मिशन पर तफसीली गुफ्तगू की। उलमा इकराम ने अपने खताबात में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक और सदाकत की अलामत है। इनकी शहादत हमें दस्त देती है कि जुल्म और सितम के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए और हक व इंसाफ के साथ जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। उलमा ने इस बात पर जोर दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी हमारे लिए मशले राह है और हमें इनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपने मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान डॉक्टर सैयद ज़हूर महदी, मेंबर पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हसन मासूमी, चेयरमैन बज़्म रज़ा शेख इजाज अहमद, मुफ्ती गुलाम रसूल रब्बानी, प्रिंसिपल जामिया हनफिया साहिवाल अल्लामा सैयद ज़कीर हसन हमदानी, सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल वस्ती पंजाब सैयद साजिद हुसैन नकवी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल वस्ती पंजाब सैयद सफ़ील हसनैन शहराजी, मलक सईद अहमद सगला, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल और दीगर मजहबी, समाजी, सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर रीजनल नाज़िम साहिवाल इमामी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान गुलाम कंबर चौहान एडवोकेट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।